दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। और आज जो हम राजस्थान देखते हैं, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जो भौगोलिक स्थिति हम देखते हैं, जो सीमाएं देखते हैं, ये किस तरह बनी। और राजस्थान में जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, रेगिस्तान हो, अरावली पर्वतमाला हो, पूरब के मैदान हो, दक्षिणी पार्ट, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो टोटल जो है, जब पृथ्वी पहले जब फॉर्मेशन पृथ्वी का चल रहा था, पृथ्वी बन रही थी, तब स्थल के लिए टोटल जो महाद्वीप था, जैसे कि पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था, और इसके चारों ओर जो पानी था उसको पैंथालासा बोला जाता था। यानी कि 29% टोटल द ग्लोब के 29% का हिस्सा लैंड यानी कि स्थल था, और लगभग 71% हिस्सा जो जलीय महासागर था, जिसे कि पैंथालासा बोला जाता था। और इसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में जो पार्ट था उसे वो अंगारा लैंड का हिस्सा था, और साउथ पार्ट जिसे कि गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो इस तरह, और बीच का जो हिस्सा बचा है, बीच का हिस्सा जो है तैतीस सागर, जिसे कि भूसन्नति यानी पर्वतों का पालना, इनसे पर्वत के यहाँ से जो है पर्वतों का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जब दोनों गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड नीचे जो प्लेट वगैरह थी वो आपस में टकराकर पर्वतों का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड, पेंजिया का उत्तरी भाग, जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। तो अंगारा लैंड के जो हिस्से हैं वो पेंजिया का जो उत्तरी भाग था, जिनसे कि ये निर्माण हुआ है, वो हुआ है। और गोंडवाना लैंड यानी कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब अंगारा लैंड के हिस्सा हैं। और गोंडवाना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग, जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। यानी कि अपना भारत भी, चूँकि इक्वेटर से नीचे और उसके बाद अपना भारत भी एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो भी, दक्षिण एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया पूरा नीचे चला गया, और अंटार्कटिका, वो भी सब गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। अब इन सब के बीच में जो सागर है उसे तैतीस सागर कहा जाता है। यह एक भूषण नदी है जो अंगारा लैंड में गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित थी। अब राजस्थान का निर्माण इसमें कैसे हुआ, तो जी और टी, यानी जी फॉर गोंडवाना लैंड और टी फॉर तैतीस सागर। अब गोंडवाना लैंड के जो हिस्से हैं वो है अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती। ये प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है, यानी कि प्राचीन से प्राचीनतम, तो सबसे पुराने ये भौगोलिक प्रदेशों में आते हैं। और तैतीस सागर का जो हिस्सा रहा है वो मरुस्थल और मैदानी भाग, यानी कि जैसे ही पानी सूखा, फॉर एग्जाम्पल तैतीस सागर है, और जैसे ही पानी सूखा तो नीचे जो भी रेत वगैरह बची थी, जो उसकी तली थी, उस जो आज हम थार मरुस्थल देखते हैं, ये तैतीस सागर का ही पहले हिस्सा रहा हुआ है। और मैदान, ये नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है, यानी कि जो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, जिनके निक्षेपों से जो निर्माण हुआ है, वो ये तैतीस सागर का निर्माण हुआ है। अरावली पे हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल और मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि अरावली पे हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार के हिस्सा है, जबकि मरुस्थल और मैदानी भाग उत्तरी विशाल मैदान, यानी कि नदियों द्वारा जो निक्षेप जमाव लाए गए हैं उनका ये हिस्सा रहे हैं। अब आइए देखते हैं राजस्थान का स्थिति और एवं विस्तार। अब स्थिति और विस्तार को हम दो तरह से देखेंगे, एक तो अक्षांशों के रूप में, दूसरा देशांतर। और विस्तार में हम देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, आकृति कैसी है, और सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, कौन कौन से स्टेट से लगती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर कितना है। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार। अब ये देखो, जिस तरह अब आप देख रहे होंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में जो सर्कुल, जैसी ये जो रोम्बस टाइप की जो आकृति है, ये उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ती है। तो उत्तरी अक्षांश के रूप में हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर के रूप में यदि हम देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। राजस्थान का जो ये पार्ट है कुछ इस तरह से। राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्व, और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम, यानी कि अक्षांश और देशांश के अनुसार यदि हम देखें तो उत्तर और पूर्व में स्थित है।
जो मेजर पार्ट है इक्वेटर से डिवाइड करें तो राजस्थान ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया, और बीच मिड से यदि हम देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में चला गया। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तर और पूर्वी हुआ। और भारत के अनुसार यानी कि राजस्थान भारत में कहाँ लोकेट किया जाता है, भारत में कहाँ है, तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ एंड द वेस्ट में, तो नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम में, ये भारत की स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति है। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो अक्षांश 23 डिग्री 3 नॉर्थ टू 23 डिग्री 12, मतलब कि 23 डिग्री 3 नीचे से और 23 डिग्री 3 12 ऊपर तक जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, और राजस्थान का जो ऊपरी बिल्कुल उत्तरी भाग है वो 23 डिग्री 3 अक्षांश और 30 डिग्री 12 अक्षांशों के बीच, यानी कि 7 डिग्री और 9 अक्षांशों में राजस्थान का टोटल जो है वो विस्तार है, नीचे बांसवाड़ा से लेके ऊपर गंगानगर तक। अब इन स्थानों में यदि हम देखें तो ये बोरकुंडा और ये कोणा गांव जो है, कोणा गांव गंगानगर में उत्तरी गांव हो गया, और जो है जिला ये गंगानगर में बिल्कुल नॉर्थ पार्ट, और जो 23 डिग्री 3 है ये बोरकुंडा बांसवाड़ा के में स्थित है, और ये साउथ में। तो अब दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है, दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस 800 और 26 किलोमीटर वेरी करती है। तो इस हिसाब से 60 डिग्री 9 अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है, और 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 या कर्क रेखा उत्तरी अयनान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन राजस्थान से निम्न जिलों से होकर गुजरती है। तो अब कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों से, आपने पढ़ा होगा कि 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब यहाँ पर जो, और इसके जो निकटतम शहर है, अब फॉर एग्जांपल कभी जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के जिन 2 जिलों से होकर गुजरती है, तो राजस्थान कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा आता है, तो सबसे निकटतम शहर कुशलगढ़ है, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। 21 जून, दूसरा 21 जून राजस्थान उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। कर्क संक्रांति 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा प्राप्त, 2018 में राजस्थान में कोटा, भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। तो अब एक चीज़ हम देखेंगे कि इस कर्क रेखा से 21 जून का महत्व किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो हम बिल्कुल नीचे से चले तो 21 जून को क्या है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन राजस्थान के किसी भी पार्ट का, आप कोई भी लोकेशन ले लो, वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य इस समय बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर यानी कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा होता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, देशांतर में राजस्थान कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो कुछ इस तरह हम देख राजस्थान को मैप लेके ये कुछ देखते हैं। तो देशांतरीय स्थिति में यानी कि कुछ ये जो डी टाइप का बन रहा है, इससे हम इसको समझेंगे। तो देशांतरीय स्थिति में 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17.5 मिनट देशांतरों में इसका विस्तार। और जो स्थान है जैसलमेर में, कटरा और सिलाना धौलपुर में, यानी कि ईस्टर्न जो पूर्व में है ये सिलाना गांव जो है धौलपुर का, वहाँ से, और लास्ट जो अंतिम छोर है राजस्थान की सीमा का वो जैसलमेर का गांव कटरा जो कि पश्चिम में है, वहाँ तक है। और इन दोनों के ही बीच की जो दूरी है वो 1869 यानी 869 किलोमीटर, और दोनों के बीच की डिफरेंस है। तो 8 डिग्री 47 मिनट में देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का मिड विलेज कौन सा है, यानी कि मध्य में जो गांव है वो कौन सा है। तो ये स्थान लापोलाई के करीब, लापोलाई माना जाता है, और जिसका कि जिला है नागौर में। और यदि सैटेलाइट सर्वे की हम बात करें तो मध्य गांव गगराना को माना जाता है। अब देशांतर रेखाओं और को समय एवं तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब समय एवं तिथि रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें 4 मिनट का समय ले लेती हैं। तो इस तरह ये जो देशांतरीय विस्तार है धौलपुर और जैसलमेर के बीच 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा, यानी कि दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस वो 35 मिनट और 8 सेकंड का होगा। यानी कि जब सब पहले सूर्य
धौलपुर में दिखेगा, उसके 35 मिनट और 8 सेकंड बाद जैसलमेर में सूर्योदय होगा। अब राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल के हिसाब से। तो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल जो है किलोमीटर स्क्वायर की हम बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ये किलोमीटर स्क्वायर में, और माइल स्क्वायर में हम बात करें तो 1,32,139 माइल स्क्वायर। और टोटल देश का क्षेत्रफल का राजस्थान जो है 10.41% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है। अब 1 नवंबर, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 1 नवंबर 2000 का क्या मतलब है। तो 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब जब राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य बन गया था 1 नवंबर 2000 को। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे छोटे ज़िले कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़े ज़िले JBBJ, आप इस कोड ट्रिक को याद रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा। J फॉर जैसलमेर, एंड B फॉर बीकानेर, एंड V फॉर बाड़मेर, एंड J फॉर जोधपुर। अब इसको आप कुछ इस तरह भी याद रख सकते हो कि जैसलमेर के जो नीचे है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, और बीकानेर के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जैसलमेर। तो JBBJ किस तरह में आप रख लीजिए, ये 4 बड़े ज़िले हैं जो कि राजस्थान के मेजर एरिया को कवर करते हैं। और छोटे ज़िले जो हैं, सबसे छोटे ज़िले जो हैं वो DDP, आप इस ट्रिक को याद करिए, DDP, इससे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो है आ जाएंगे। लेटेस्ट नवीनतम जो जिला बना हुआ है प्रतापगढ़। सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर, वो राजस्थान के लगभग 11.22% क्षेत्र को कवर करता है, और 10% से ज़्यादा वाले ज़िले में ये एक सिंगल जिला जैसलमेर ही आता है। अब बात करेंगे धौलपुर की, तो धौलपुर जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है, यानी कि 1% से कम मात्र जिले वाला एकमात्र जो जिला है वो है धौलपुर। तो 10% से ज़्यादा वाला जिला एकमात्र जैसलमेर, और 1% से कम वाला जिला धौलपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। अब जैसलमेर और धौलपुर की यदि हम एरिया की बात करें और उनका एरिया डिफरेंस की बात करें, तो जैसलमेर धौलपुर से 12.6 गुना बड़ा है, यानी कि J ग्रेटर देन T। और राजस्थान की बात करें विश्व के संदर्भ में कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है, और भारत का लगभग 2.42% है। यानी कि राजस्थान को हम वर्ल्ड के लेवल पे लेके जाएं तो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में राजस्थान 0.25% आता है, और इंडिया के रेस्पेक्ट में लेके जाएं तो ये इंडिया का 2.42% एरिया ऑक्यूपाई करता है। दूसरा, राजस्थान कौन कौन सी कंट्रीज़ के बराबर हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ से बड़ा है। तो इसमें जर्मनी और जापान यानी कि 2 कंट्रीज़ ये इनके बराबर है, और ब्रिटेन से 2 गुना, और श्रीलंका जो अपने साउथ में स्थित है उससे ये 5 गुना, और जबकि इजराइल से 17 गुना। अब आप देख सकते हैं कि कई कंट्रीज़ तो सिर्फ हमारे राजस्थान के से कितनी छोटी हैं और राजस्थान उनसे कितना बड़ा है। अब राजस्थान की आकृति की बात करें, ऐसे क्वेश्चन जीके में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी रही, और उन आकृतियों को, जैसे TH हैंडले हैं, इन्होंने रोम्बस बताया, तो रोम्बस आकृति बताने वाले कौन से लेखक हैं, कौन से राइटर हैं, इस तरह से पूछ लिया जाता है। या फिर रोम्बस आकृति किसके अनुसार है, तो राजस्थान की आकृति रोम्बस है, ये TH हैंडले ने। विषमकोण या चतुर्भुज कुछ इस तरह रोम्बस के टाइप, और काइट, ये मतलब कि पतंगाकार राजस्थान की आकृति मानी जाती है। सीमाओं की बात करें, यानी कि राजस्थान के बॉर्डर्स, तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारे सिर्फ पाकिस्तान से सीमा लगती है, और अंतर्राज्यीय स्तर में मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और गुजरात है। तो इन अदर स्टेट से राजस्थान जो है घिरा हुआ है, और पश्चिमी राजस्थान की सीमा हमारे पाकिस्तान से शेयर होती है, और कुछ पार्ट जो है उसका गुजरात से, जो बाड़मेर जालौर जो ज़िला है
बाड़मेर जो ज़िला है उसका कुछ पार्ट इससे जो है लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 1070 किलोमीटर ये पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें यानी कि राजस्थान की अदर स्टेट से कितनी लगती है, जो कि एमपी हो, यूपी हो, हरियाणा, पंजाब और गुजरात हो, तो उनसे 4850 किलोमीटर। और टोटल यदि किलोमीटर की बात करें तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5920 किलोमीटर यानी कि 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर ये टोटल जो है लेंथ है इंटरनेशनली एंड जो बॉर्डर है एरिया रहे हैं विद द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ से, तो पंजाब पाक प्रांत में सिंध, और ये बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर, ये 3 जो हैं गांव उसके पास। और सिंध का जो पार्ट है ये मीरपुर, खैरपुर, अमरकोट, थार पारकार, ये वाले इनसे लगती है। और स्टार्टिंग पॉइंट यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट हिंदूमल कोट, स्टार्टिंग पॉइंट हिंदूमल कोट जो कि ये श्री गंगानगर में स्थित है वहाँ। और एंड जो इसका है, ये जो एंड पॉइंट आप देख रहे हो ये सहागढ़ बाड़मेर यानी कि गुजरात के आसपास का एंड पॉइंट है, जो पाकिस्तान से यहाँ आके ये बॉर्डर इसका ख़त्म हो जाता है। और स्टार्टिंग पॉइंट हिंदूमल कोट ये हो गई। अब बीकानेर जो है सबसे, मतलब बीकानेर मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम बॉर्डर शेयर करता है वो 168 किलोमीटर। एंड द मैक्सिमम बॉर्डर शेयर्ड बाय द इज शेयर्ड बाय जैसलमेर। जैसलमेर जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर अपना शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, 464 किलोमीटर। आफ्टर दैट 228 किलोमीटर बॉर्डर बाड़मेर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और यहाँ सीमा आके पाकिस्तान से एंड हो जाती है। श्री गंगानगर का बॉर्डर देखें तो 210 के आसपास ये कुछ है। तो सबसे कम जो बॉर्डर शेयर किया गया है वो बीकानेर के द्वारा पाकिस्तान के साथ, एंड द मैक्सिमम बॉर्डर शेयर्ड बाय जैसलमेर विद द पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बॉर्डर्स जो डिसाइड किया गया था, जो सीमाएं हमारी डिसाइड की गई थी, अब इसको बॉर्डर को, ये जो पार्ट है, ये वाली जो लाइनिंग आप देख रहे हो, ये सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा डिसाइड की गई थी। और स्थिति का निर्धारण जो निर्धारण थे वो 17 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ 47 में। और उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद इसका निर्धारण कर दिया जाता है। और शुरुआत इसकी हिंदूमल कोट जो कि गंगानगर में है, और अंत सहागढ़ बाड़मेर में, जहाँ पाकिस्तान के साथ इसका हो जाता है। तो राजस्थान की कुल सीमा का 18% आप 1070 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर करता है। यानी कि इंटरनेशनली प्लस इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं का जो योग है वो है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। और 1070 जो है ये है इंटरनेशनली। तो इसका टोटल राजस्थान की सीमा का, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा और इंटरनेशनल सीमा दोनों को जोड़ करें और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का परसेंटेज निकाला जाए तो 1070 डिवाइड बाय 5920 क्रॉस 100, तो ये हम निकालेंगे तो लगभग 18% के आसपास निकलेगा, जो कि ये बॉर्डर शेयर किया जाता है राजस्थान का पंजाब के साथ। और ये पंजाब के 2 राज्य में आते हैं, पंजाब व सिंध। आप ये मत सोचना कि भाई पंजाब हमारे राजस्थान में भी है और वहाँ भी, तो 2 पंजाब है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अब देखेंगे कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ जो लग रही है वो उससे सबसे निकटतम जिला मुख्यालय, या सबसे जो निकटतम जिला मुख्यालय कलेक्ट्री है वो श्री गंगानगर में है। और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। अब ये सीमा रेखा पर है, यानी कि सीमा रेखा के जो पास में जो ज़िले हैं उन पर, और सीमा रेखा से दूर जो सर्वाधिक ज़िला है वो धौलपुर। तो हम पहले ही पढ़े थे कि धौलपुर का जो है सिलाना गांव वो सबसे ईस्ट में आता है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था। और जो कटरा जो है सबसे वेस्ट में,
जो आता है वो ये हमने यहाँ कुछ पढ़ा था, ये वाला जो पार्ट पढ़ा था। अब अंतर्राज्यीय सीमा तो हमने पहले देख लिया 4850 किलोमीटर। दूसरा देखेंगे कि जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जिनसे कि राजस्थान की सीमा जो है लगती है। तो एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एम, एच और जी और यूपी, लास्ट में पी को पी पंजाब, एम एच जी, एम एच जी। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जी और यूपी, महाराष्ट्र जी यूपी। या फिर एम एच जी कैसे हैं यूपी वाले, एम एच जी कैसे हैं यूपी वाले, ऐसे आप ऐसा कर सकते हैं। तो एम फॉर एमपी मध्य प्रदेश, एच फॉर हरियाणा, जी फॉर गुजरात, यू फॉर यूपी एंड लास्ट पी फॉर जो है पंजाब। तो पंजाब का बॉर्डर जो है सबसे कम शेयर किया जाता है राजस्थान के साथ। तो बाकी सबसे जो मैक्सिमम बॉर्डर इज शेयर्ड बाय मध्य प्रदेश, विच इज़ एंड द नेक्स्ट वन इज हरियाणा, जो कि एमपी के बाद हरियाणा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड पे गुजरात 1022 किलोमीटर और यूपी 877 किलोमीटर। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1070 किलोमीटर बॉर्डर शेयर पाकिस्तान के साथ हो रहा था। उसके बाद 1022 जो है गुजरात के साथ, अकेले गुजरात के साथ, और 1600 किलोमीटर एमपी के साथ होएगा। और सबसे कम जो मैक्सिमम जो 2 पॉइंट हमको याद रखने वो ये कि सबसे कम बॉर्डर किसके साथ है, वो पंजाब के साथ, और सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर किया जाता है वो 1600 किलोमीटर एमपी के साथ। अब पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पड़ोसी राज्य, राजस्थान के ज़िले और पड़ोसी राज्य। अब पड़ोसी राज्य में हम देखेंगे कि पहले पंजाब का। अब इस ट्रिक को कैसे याद रखना है? श्री हनुमान, ओनली आपको याद रखना है श्री हनुमान, यानी कि श्री गंगानगर और हनुमान से हनुमानगढ़ हो गया। दूसरा आता है हरियाणा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे, जय भजो हनुमान शेखावटी आए। अब जय भजो हनुमान शेखावटी आए, इसको कैसे कि जयपुर भैजो, मतलब आगे का भैजो का भय आ रहा है तो भरतपुर, हनुमान हनुमानगढ़ बनी गया। अब शेखावटी का क्षेत्र, शेखावटी का आप 3 क्षेत्र जानते हो कि शेखावटी के अंतर्गत 3 जिले हमारे जो है आते हैं, वो सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो शेखावटी, ये तीनों जिले का जो कंबाइंड एरिया है, यानी कि फॉर एग्जांपल राजस्थान का ये जो एरिया है उसको जो है शेखावटी का दर्जा दिया गया है। तो शेखावटी आए, और एफोर आए बिना मात्रा का शहर जो है अलवर, ये जो है हरियाणा से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। दूसरा यूपी। अब यूपी के पास भरतपुर और धौलपुर, बीडी। आप यूपी में हम 2 वर्ड ले रहे हैं, यू और पी, और दूसरा उसमें भी 2 वर्ड ले रहे हैं, बी डी। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, यूपी की बीडी, यानी कि यूपी की बीडी। तो बी फॉर भरतपुर एंड डी फॉर धौलपुर। अब एमपी के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लग रहे हैं वो ये हम देखेंगे। एमपी, धौला, करेला, सभा, किलोका। अब देखिए ये ट्रिक आप याद रखिए, धौला, करेला, सभा, किलोका। धौला, धौला का पहल कर ले मतलब धौल, धौलपुर। करेला यानी कि करौली, सैबा, सवापुर, सवाई माधो। किलोका, धौला, करेला, सभा, किलोका। तो कै फॉर कोटा। दूसरा भील बाबा, झाला प्रताप ने चीरा। तो भील बाबा, झाला प्रताप ने चीरा। अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक को आप भूल ही नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ। भील बराबर भीलवाड़ा, बाबा वही 5 पड़ा, और 12 झाला, झालावाड़ा आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। प्रताप, प्रतापगढ़ बिल्कुल याद रख सकते हैं। चीरा, चित्तौड़गढ़। इसमें भी मुझे कोई नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए याद रखने में, ये यहाँ से याद